ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों ही एक्सप्रेशन, तीनों ही शब्द अपने महत्व अथवा श्रेष्ठता से संपन्न है। सत्य अविनाशी है, सत्य अमर है, सत्य में शक्ति है, सत्यता में कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए जहां कल्याण की भावना होती है, जहां शुभ लाभ का अनुभव होता है, वो हमेशा हृदय को आकर्षित करता है, मन को मोह लेता है। समर्पण भावना स्वाभाविक रीति से उत्पन्न होती है। तो देवों में देव परमपिता परमात्मा की महिमा परमापार। हम जन्म जन्मांतर से मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से, कुछ लक्ष्य से, जीवन में कुछ प्राप्ति के आधार से। परंतु एक बात जो मुझे शिव के साथ विशेष संबंध जुटा मेरा, अथवा ये कहें कि मुझे आकर्षित किया, वो था परमपिता परमात्मा शिव की सत्य पहचान। मैं जब मंदिर में जाती थी तो हर मंदिर में शिव की मूर्ति जरूर है, ज्योतिर्लिंगम है, और कई स्थानों पर मंदिर बनकर के तैयार भी होता था। तो कहते थे जब तक शिव की मूर्ति नहीं है तब तक मंदिर कंप्लीट नहीं है। तो अभी जब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि ज्योतिर्लिंगम स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम क्यों कहा जाता है? शरीर के हिसाब से कोई शरीर वाली आकृति तो नहीं है। और गीता में भगवान ने कहा है कि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, मैं निराकार हूं, मैं बीज रूप हूं। तो ध्यान गया कि बराबर बीज रूप की अगर मूर्ति बनाई जाएगी तो ज्योतिर्लिंगम वाली बन जाएगी ना। ज्योत स्वरूप का चित्र बनाएंगे, चाहे पत्थर का बनाए, चाहे किसी भी स्थिति का बनाए, तो ज्योत स्वरूप जैसे ही हम कहते हैं तो ज्योति का आकर्षण एकदम दिव्यता का ध्यान दिलाता है। ज्योति अविनाशी और दिव्य है, परंतु ये अविनाशी ज्योति तो ज्योतिर्लिंगम स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग नहीं। कोई शरीर के आधार से अगर मेल और फीमेल है तो उनके पेरेंट्स हैं, फिजिकल फॉर्म है। तो परमपिता परमात्मा की महिमा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करे विधि नाना। कानों से सुन, बिना कानों के सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन हाथों के बगैर अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उनको करण करावनहार कहा जाता है। तो क्या करते हैं? निराकार करण करावनहार, क्या मतलब है इसका? तो जब परमात्मा के बारे में सत्यता पता चली कि परम पिता परम आत्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, तो जैसे आत्मा ज्योत स्वरूप है, आत्मा का पिता भी ज्योति स्वरूप होगा।
और उससे ही मुझे क्या रियलाइज हुआ कि जब हम कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की संतान है, तो वास्तव में मैं भी तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास जब ये ज्ञान लिया, तो ये बात पहले पहले टच की कि हमारा आकर्षण हमेशा शिव की तरफ बहुत होता था। कहते थे नहीं, बहनों को माताओं को शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु हमको वो जो 24 घंटे का कीर्तन होता था, जय शिव शंकर दयालु शंकर शंकर शंभु भयहारी, 20 घंटा 12 घंटा रात को कीर्तन करना ही है, पर समझ में नहीं आता था कि इतने सारे नाम से कैसे उनको पुकारते हैं। तो शिव ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है। ये फिर समझ में आया कि हम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, तो जरूर मैं आत्मा का पिता, वो परम पिता परमात्मा है ना। रियल बात समझ में आ गई, मुझे अपनी पहचान मिली, मेरी अपनी आइडेंटिटी का मुझे ज्ञान मिला कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये मेरा शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, परंतु मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं कहती हूँ मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाम, पर मैं कौन? तो ज्योति स्वरूप की आत्मा ज्योति तो होएगी ना। चिड़िया के बच्चे को देख के ये नहीं आप कहेंगे हाथी का बच्चा है, हाथी के बच्चों को देख के ये नहीं कहेंगे कि सर्प का बच्चा है। इंसान के माँ बाप इंसान जैसे हैं, आत्मा के माँ बाप आत्मा जैसे हैं। तो ज्योत स्वरूप है। तो परमात्मा के बारे में सत्यता की पहचान मिली कि परम पिता परमात्मा कोई देहधारी नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है और सुंदर स्वरूप है। ज्योत आकर्षित करने वाला होता है, ज्योति अंधकार मिटाने वाली होती है, ज्योति गाइड करने वाली होती है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान के सागर भी है तो ज्ञान स्वरूप भी है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद के सागर हैं, इसलिए उनकी महिमा है सच्चिदानंद। तो सत्य की जब पहचान मिली तो भय खत्म हो गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया। उनको मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले। फिर ये भी बात बिल्कुल सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी कि यानी मुझ आत्मा के सर्व संबंध परम पिता परमात्मा के साथ है, तो कितनी सुंदर बात है, कितनी कल्याणकारी बात है, कितनी आनंद देने वाली बात है कि मेरा कौन, मेरा लौकिक माँ बाप तो मेरे माता पिता हैं, वो तो मेरे शरीर के माता पिता हैं, पर मुझे आत्मा के त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ऐसे ही महसूस होने लगा जैसे कि ये नजदीक का संबंध है आत्मा का, शिव परमात्मा के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो एक आकर्षण होता था, उस वो आकर्षण ने फिर और एक उत्सुकता पैदा की, ज्ञान समझ में आने लगा कि शिव की महिमा अपरम अपार है। फिर क्वेश्चन उठता था, शिव को शंभु क्यों कहते हैं, शिव जी को सदाशिव क्यों कहते हैं? तो शंभु यानी स्वयं भूमि पर आते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए जहां जहां भी उनके मंदिरों की यादगार बनी हुई है, जितने भी तीर्थ स्थान शिव जी के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे अमरनाथ है, चाहे सोमनाथ है, चाहे बद्रीनाथ है या केदारनाथ है, जहां जहां ओमकारेश्वर ओम शब्द आता है, नाथ शब्द आता है, लिंग शब्द आता है, वह शिव जी का स्वरूप है। तो उनको ज्योति को प्रकट करने वाला कौन?
स्वयंभू, वो स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए यादगार है, जितने भी मंदिर हैं शिव जी के, उसमें ये नहीं है कि किसी के घर में बेबी ने जन्म लिया। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, उनके माता पिता हैं। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उनके माता पिता हैं। बाकी देवताओं के माता पिता हैं, परंतु परम पिता परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। और हमेशा ऐसा ही दिखाया है कि वो ज्योति के स्वरूप में प्रकट हो गए। ज्योतिर्लिंगम, उनका जो स्वरूप है अथवा उनकी जो अस्तित्व है वो ज्योति का ही है। और वो ज्योति स्वरूप ही कल्याणकारी हैं। सदा शिव, सदा माना हमेशा के लिए, कल्याणकारी वह है। तो जब ये सत्य पहचान मिली तो समझ में आ गया कि सत्य ज्ञान देने वाला वो जो गीता में भगवान के महावाक्य हैं, निराकार स्वरूप हूँ मैं, अव्यक्त स्वरूप हूँ मैं, ज्योति स्वरूप हूँ मैं, बीज रूप हूँ। तो जो गीता में भी हम पढ़ते थे उसके रहस्य को समझ में आने लगा तो अति सुंदर, ब्यूटीफुल, यानी मन हर्षित होने लगा। अच्छी चीज को देखते हैं तो नेचुरली खुशी होती है, आकर्षित होता है, आनंद मिलता है। तो परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? तो एक आत्मा का संबंध परमात्मा से जुट जाता है। सत्य पिता, आत्मा का पिता परमात्मा है, वो ही हमारा साथी है। सत्य सदा साथ रहता है, असत्य साथ नहीं रहता। सत्यता की शक्ति आत्मा को मदद करती है। तो परम पिता परमात्मा शिव सर्व शक्तिमान है। ज्ञान की शक्ति, कौन सी शक्तियां? कल्याण की शक्ति में परमात्मा ज्ञान की शक्ति यूज करते हैं। प्रकाश अंधकार को खत्म करने के लिए कभी फाइट नहीं करता। प्रकाश प्रकट हुआ, अंधकार विनाश हो गया। तो परमात्मा शिव के अवतरण की जितनी भी कहानियां हैं अथवा प्रकट होने की जितनी भी कहानियां हैं, कल्याण अर्थ अकल्याण करने वालों के अस्तित्व को समाप्त किया, अंधकार को मिटाया। तो मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधकार में अथवा भ्रष्टाचार पापाचार में बहुत ही अन्य आत्माओं पर हिंसक व्यवहार करने लगी, दुख देने लगी। तो इस दुख के कारण को निवारण करने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं अपने रूप को प्रकट करते हैं अथवा पहचान देते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव सत्य ज्ञान देने वाले, ज्ञान का सूर्य भी है, ज्ञान के सागर भी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। ज्ञान क्या, किस बात का ज्ञान मिला? कि वो अविनाशी, सदा अविनाशी है। तो परमात्मा ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ये दे करके मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। मुक्तेश्वर है, मुक्ति देते हैं। तो मनुष्य आत्माएं जब बंधन से मुक्त होती हैं तो नेचुरली खुशी होती है, आनंद मिलता है। इसलिए सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, जब भी उनका नाम भी सुंदर है, रूप भी सुंदर है, कर्तव्य भी सुंदर हैं, क्योंकि सुखदाई है। इसलिए ये शब्द अति प्रिय लगते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, हमको भी वो सत्य स्वरूप बना रहे हैं, कल्याणकारी बना रहे हैं और आत्मा को सुंदर बना रहे हैं, शाम से सुंदर बना रहे हैं। अर्थात पहले स्वच्छ बनाते हैं, फिर शुद्ध बनाते हैं, फिर पवित्र बनाते हैं और फिर पतित पावन पावन बना देते हैं। इसलिए ये बात समझ में आ गई कि हम
परमपिता परमात्मा शिव की अविनाशी संतान है, वो हमारे परम पिता है। ओम शांति।